बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान इल्म अचीवर के PYQ सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th और 9th में भी है ये टॉपिक सर्किल। तो AMU 11th इंट्रेंस में 9th और 10th दोनों से सवाल पूछा जाता है। तो इसमें सर्किल के चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आज हम लोग डील करेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने की वजह से हमने इसको स्प्लिट किया है दो हिस्सों में। तो आज पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे 2015 से 25 के सवाल जो पूछे गए हैं। और जैसा कि हम लोग अमूमन इस सीरीज में कर रहे हैं कि हम पीछे से चल रहे हैं, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2025 के पहले सवाल को देखेंगे, फिर 2024, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2015 तक आएंगे। तो चलिए आज पहले पार्ट में क्वेश्चन लेते हैं। 2025 में जो सवाल पूछा गया है उसको लेते हैं। पहला सवाल है, length of the chord of circle is 16 centimeter and it is 15 centimeter away from the center. Then the length of chord of same circle which is 8 centimeter away from the center is. यानी सवाल कह रहा है कि एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर लेंथ ऑफ कॉर्ड, चलिए मैं फिगर बाद में बनाऊंगा, या चलिए पहले फिगर पे बनाते हैं फिर बाद में एक शॉर्टकट रिलेशन देख लेंगे। तो मान लीजिए एक सर्किल है हमारे पास। अब इस सर्किल का ये सेंटर मान लेते हैं। तो एक कॉर्ड की लेंथ जो दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल इज 16 सेंटीमीटर। चलिए मान लेते हैं ये ए बी इज अ लेंथ ऑफ कॉर्ड है जिसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर आपको मेंशन है, एंड इट इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, ये सेंटर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, सेंटर को O से, और इस डिस्टेंस को चलो M से रिप्रेजेंट कर दिया। OM इज अ डिस्टेंस, इस कॉर्ड का डिस्टेंस है OM और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, याद रखेंगे। ये OM जो है इस पूरे 16 को दो इक्वल हाफ में बांट देगा, 8 और साथ में 90 डिग्री तो है ही। आगे क्या कह रहा है, देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सेम सर्किल, इसी सर्किल का एक दूसरा कॉर्ड है उसकी लंबाई बतानी है, विच इज 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, 8 सेंटीमीटर अवे है। अब देखो यहां एक सवाल उठता है कि क्या सेम साइड है सेंटर के या अपोजिट साइड है। कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो अपोजिट साइड दिखला सकते हो कि ये 8 सेंटीमीटर सेंटर से दूर एक कॉर्ड होगा, इसका नाम CD रख देते हैं और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ON नाम दे देते हैं। तो मुझे CD की लेंथ पता करनी है। अच्छा, सेम साइड भी दिखला सकते थे, तो 15 ज्यादा था तो 8 आप यहां मान सकते थे। दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप 8 ले सकते थे अगर सेम साइड की बात कर रहा होता या क्वेश्चन में मेंशन होता। मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो, डिस्टेंस सेंटर से पता है, कॉर्ड की लंबाई चाहिए। पहला लॉजिक तो ये हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम सेंटर के करीब जाते हैं कॉर्ड की लंबाई बढ़ जाती है, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं कॉर्ड की लंबाई घट जाती है। तो ये है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और ये है 8 ही की दूरी पर। तो नजदीक सेंटर के कौन है, CD, तो इसकी लेंथ 16 से ज्यादा आएगी। इत्तेफाक से सारे ऑप्शन में 16 से ज्यादा दिया हुआ है। तो इस लॉजिक से सिर्फ समझाने की कोशिश ये की, शायद कोई ऑप्शन अगर ऐसा होता जिसकी वैल्यू 16 से कम होती तो वो पहले एलिमिनेट हो जाता। लेकिन चलिए आगे हम लोग देखें इसको बनाने के एक तरीका। तो ये हम मान लेते हैं कि ये रेडियस है और ऊपर वाला ही ले रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। ये रेडियस है, तो आपको अच्छे से पता है 90 के ठीक सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो आर स्क्वायर, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर होगा। अच्छा, OM का स्क्वायर है 15, 15 का होल स्क्वायर कर लो OM की साइड 15 थी, प्लस मैंने कहा ना ये पूरा AB अगर 16 है तो AM की वैल्यू होगा 8, दैट इज बाय 8 का होल स्क्वायर। इस कॉर्ड को, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ है OM, इसने पूरे दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये हो गया 8, ये हो गया 8 और ये डिस्टेंस तो था ही 15। अब ये ऊपर वाले ट्रायंगल, इसकी बात करते हैं। इसमें भी 90 के ठीक सामने है, ये R हाइपोटेनस है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा 8 था, 8 का होल स्क्वायर, इसी R स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस
ये पूरा अगर हमने x मान लिया तो ये हो जाएगा x/2, तो हम लोग लिखेंगे x/2 का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर ही दोनों इक्वेशन आ गया। अब यहां से आप इजिली सॉल्व कर लीजिए। यहां सॉल्व करना इसलिए भी आसान है कि एक 8 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां पर है 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, इधर का होल स्क्वायर इधर का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अच्छा, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, देखो जो मैं शुरू में चाह रहा था बताना बिना फिगर बनाए, इसको हम लोग अपने हिसाब से बात करेंगे। तो क्या कहेंगे, सुनो। लेंथ ऑफ कॉर्ड और सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। यानी एक कॉर्ड की लंबाई थी 16 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया 16, और सेंटर से वही कॉर्ड 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कॉर्ड और सेंटर से जो उसकी दूरी है उसका प्रोडक्ट कीजिए। कांस्टेंट होने का मतलब, अगर इसी सर्किल में दूसरा कोई कॉर्ड होगा जिसकी लेंथ को आपने x माना है और वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा। सेंटर से दूरी है कॉर्ड की 8 और कॉर्ड की लंबाई x माना। सेम सवाल, कॉर्ड की लंबाई नहीं पता है x, सेंटर से उसकी दूरी है 8, x इंटू 8, ये है दूरी 15 और ये कॉर्ड दिया है 16, प्रोडक्ट सेम था। इस लॉजिक से बनाते तो एक लाइन में आंसर आ जाता, x की वैल्यू 15 इंटू 2 दैट इज 30 सेंटीमीटर। सारी यूनिट सेंटीमीटर में, लिहाजा सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लंबाई सेंटर से उसकी दूरी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इस लॉजिक से भी बना सकते हैं, बाकी फिगर ड्रॉ करके आर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भी देखिए 2025 का सवाल पूछा गया है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का आपको पेरीमीटर लेना है, वो आपको पता है 4 इंटू साइड, which is inscribed in a semicircle of radius 10 सेंटीमीटर। यानी सवाल ये कह रहा है कि एक सेमी सर्किल है, चलो ये मान लेते हैं, एक रफ फिगर बना देते हैं, सेमी सर्किल है ये, और इसका रेडियस दिया है, ये सेंटर होगा, ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, उस स्क्वायर का मुझे पेरीमीटर चाहिए। अच्छा, समझो ये स्क्वायर है, एक रफली फिगर बनाया है। तो ऐसा काम करते हैं, हमको पेरीमीटर चाहिए ना। चलो ये तो साइड हो गया भाई, ध्यान से सुनो, ये सेंटर है और इस स्क्वायर का मैं नाम रख देता हूं ABCD। ABCD इज अ नेम। अच्छा अब समझो बात को ये पूरा 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, ये पूरा 10 था ना, यहां से यहां तक 10, तो ये वैल्यू जो आएगी वो 10 से कम आएगी, ये वैल्यू भी जो है वो 10 से कम आएगी। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये तो आपका 10 है और इस साइड को हम A नाम दे देते हैं, इक्वलेटरल कह रहा हूं, इक्वल साइड होने की वजह से। अच्छा, यहां से यहां की डिस्टेंस भी A है, तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्या हम A/2 कहेंगे। ये साइड A, ये पूरा A समझो बात को। तो अब आप देखिए, स्क्वायर में हर साइड 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा होता है,
तो अगर मैं इस फिगर को कंसीडर करूं, ये 90 के ठीक सामने है, अच्छा सेंटर से ये सर्कमफेरेंस को मिलाइएगा, रेडियस बन जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल से सोचता हूं, तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस ये बन गया बेस आपका a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। यहां से आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए, ये a स्क्वायर आ गया, ये a²/4 आ गया इज इक्वल टू 100 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² प्लस a² दैट इज 5a² बाई 4 को उठाकर उधर ले जाइए, a की वैल्यू आ जाएगी 5 से काट दीजिएगा, a² की वैल्यू है 80, a बराबर हो गया √80। हमें निकालना है पेरीमीटर, तो क्यों ना हम 4a निकाल लें। अच्छा पहले a की वैल्यू देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखो 16 × 5 = 80 होता है, 16 का मतलब 4 √5। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी, लिहाजा ये जो स्क्वायर है इसका साइड आया 4 √50। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 4 × साइड, पेरीमीटर इक्वल टू 4 × साइड या a। 4 × a की वैल्यू है 4 √5 सेंटीमीटर, तो आंसर आपका आ गया 16 √5 सेंटीमीटर। तो बस यहां साइड निकालने की देरी थी, एक रफ फिगर बनाया हमने, रेडियस कंसीडर किया 10 जो दिया है। अब देखो ये पूरा हमने माना सेंटर था, तो सेंटर से इधर जितनी दूरी पे होगा, स्क्वायर तो सिमेट्रिक फिगर होता है, इधर भी उतनी ही दूरी होगी। तो इस तरह से पूरा साइड अगर a है तो ये वाला पोर्शन a/2 हो गया, बाकी ये a है और 90 डिग्री बना रहा है, ये हाइपोटेनस है। पाइथागोरस थ्योरम करके बस a निकालना था, a निकलते ही पेरीमीटर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब इन अ सर्किल। अच्छा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका मुझे एरिया निकालना है, और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो सर्किल के अंदर है। सर्कमस्क्राइब बाय ए स्क्वायर। अच्छा वो जो सर्किल है उसके बाहर एक स्क्वायर है, मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर। मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड x। अच्छा यानी सवाल में काफी ट्विस्ट है। देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कि एक स्क्वायर है भाई, एक स्क्वायर है, इसका हर साइड x दिया हुआ है। ये जो बाहर में मैंने स्क्वायर बनाया इसका हर साइड x है, ये स्क्वायर है। अब इसके मिड पॉइंट से एक स्क्वायर बनाया गया है, इसका जो साइड है स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट से एक स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर के मिड पॉइंट से एक स्क्वायर बनता है। वैसे भी मिड पॉइंट थ्योरम में आपको पता है कि स्क्वायर के मिड पॉइंट से बनाकर जो फिगर ऑब्टेन होता है वो भी स्क्वायर होता है, तो ये भी स्क्वायर है। इस स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है भाई, सर्कमस्क्राइब स्क्वायर किया गया है। अब इस सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मुझे एरिया इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालना है। बात को समझे, इसीलिए मैंने कहा काफी ट्विस्ट किया क्वेश्चन में। स्टार्ट किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो जो सर्किल के अंदर है और सर्किल के बाहर एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर जो एक साइड है स्क्वायर का उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया गया है। ये है फिगर। चलिए भाई अब एक एक करके बात को समझते हैं। अगर ये पूरा हमारा बड़े वाला जो बाहर का उसको मैं बड़ा बोल रहा हूं, बड़े स्क्वायर का ये साइड अगर x है तो हमें चाहिए छोटे जो अंदर स्क्वायर बना है इसका साइड। मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता होगा कि जब दो मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल और हाफ होता है। तो आप जरा तस्वीर करो, ये अगर x है तो ये भी x होगा और ये जो ट्रायंगल बना रहे हैं आप इसके रिस्पेक्ट में ट्रायंगल, ये डायगोनल हो रहा है। जरा सोचो, ये डायगोनल जो आवेगा वो आएगा √2 × x। समझने वाली बात है। ये डायगोनल की वैल्यू हमने पहले सोचा, बताऊंगा क्यों सोच रहा हूं। डायगोनल की वैल्यू आवेगा स्क्वायर में √2 × साइड, साइड की वैल्यू x दिया है। अब ये जो डायगोनल होगा ना,
ये पूरे को एक ट्रायंगल मानो। ट्रायंगल में इस साइड का मिड पॉइंट, ट्रायंगल में इस साइड का मिड पॉइंट, जब भी मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो इसके बेस या थर्ड साइड के हाफ आता है। तो इसका हमको चाहिए था एक्चुअली साइड, इसके लिए हमने निकाला। इसका साइड निकल कर आया इस स्क्वायर का √2x/2। ये साइड निकल कर आया है बड़े स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर बना उसका। अच्छा, ये जो साइड है क्या यही डायमीटर है? यही डायमीटर है। स्क्वायर का जो साइड होगा वही डायमीटर होगा। तो सर्किल जो बना है उस सर्किल का डायमीटर दर हकीकत है √2x/2। तो सर्किल का रेडियस हो जाएगा √2x/4। यहां तक चीजें तो समझ में आ गई। पहले हमने x निकाला, चलो फिर समझावेला बता रहे हैं ऐसा कुछ माना, तो ये पूरा निकल कर आया डायगोनल। √2 इंटू साइड या फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना अगर नहीं याद है तो। x और ये भी x बीच में 90 डिग्री, और हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना √2x आएगा। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरी साइड की आधा होता है। तो इसका आधा कर दो तो ये वाले साइड आ गए जो कि स्क्वायर है, और यही डायगोनल है, सॉरी डायमीटर है, यही डायमीटर है। और डायमीटर का आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। अब सवाल है, इस सर्किल का आपको रेडियस आ गया है, सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर साइड पता चल जाए तो निकाल लेंगे। तो देखो, अगर रिलेशन याद है तो चीजें आसान है। और रिलेशन ये है, मैं पहले लिख देता हूं। अगर अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो रिलेशन होता है r बराबर a/√3। तो अगर हमको साइड निकालना है तो मैं √3 से r को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर √3 है और r की जगह पर आप रखेंगे √2 इंटू x/4, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड आ गया। यहां से एरिया निकालना आसान है, तो मैं पहले एरिया निकाल देता हूं, फिर इस रिलेशन को थोड़ा डिस्कस करूंगा कि रिलेशन आया कहां से। पहले तो मैं एरिया निकाल देता हूं। साइड आ गया है तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चलो, √3/4 मैं डायरेक्ट स्क्वायरिंग करके लिखता हूं। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, और नीचे 4 का स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 16। a की वैल्यू पता था, स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी। अब चलिए सॉल्व कर लीजिए। क्या ये 2 से काट देंगे? 2 8 जा 16, ऊपर 3 √3 4, नीचे 8 नहीं कट रहा है, यानी करेक्ट आंसर इज 3 x स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 8 चौके 32। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कहीं पर? 3 x स्क्वायर 32, ऑप्शन बी। काफी अच्छा सवाल था। पहले तो इसमें काफी कॉन्सेप्ट है कि एक बड़ा स्क्वायर है जिसका साइड x है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, उसके बाद एक छोटा स्क्वायर बना है, उसके अंदर एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, लिहाजा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखो यहां तक का अप्रोच बड़ा आसान था। अगर इसको x माना तो डायगोनल निकाला √2x, डायगोनल का आधा कर दिया तो ये अंदर वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो साइड बने हैं उसका लेंथ आ गया, बेस का आधा, डायगोनल का हाफ कर दिया, और यही डायमीटर का काम कर रहा है सर्किल के लिए। तो डायमीटर से रेडियस निकाला। यहां तक चीजें आसान थी। अब ये रिलेशन कैसे आया, या तो याद हो या फिर मैं समझाता हूं। देखो, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर्किल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ये बात अच्छे से पता है कि हर एंगल 60 डिग्री होता है। ये भी 60 है, ये भी 60 है। हमने माना कि ये ट्रायंगल है एबीसी, तीनों आपस में बराबर है। ओ सेंटर मान लो। सेंटर से अगर हम इस बी और इस सी को मिलावेंगे तो यही रेडियस आवेगा, और अभी ये साइड ए मान लेते हैं। तो हमको ए और आर में रिलेशन निकालना है।
ध्यान से सुनो, इस सेंटर से जब भी आप कॉर्ड को मिलाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जब भी सेंटर से मिलाते हैं कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो अब ये वाला जो लेंथ आपका था ये तो हो गया a/2। अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री का आधा हो जाएगा, या तो पूरा 60 माना है तो इसका आधा, या फिर ऐसा सोचो इस B और C ने सेंटर पे बनाया है 60, सॉरी सरकमफेरेंस पे बनाया है 60, तो सेंटर पे बनाएगा 120। ये सेंटर है, सेंटर पे अगर 120 बनाया है तो जाहिर सी बात है ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो 120 का आधा कर देगा तो ये हो जाएगा 60। अच्छा, ये एंगल 60 है तो ये 30 ऑटोमेटिक होगा, जो मैंने कहा था पूरा 60 है तो उसका आधा ये 30। नहीं तो आप ऐसे सोचो, इन दोनों पॉइंट ने सेंटर पे बनाया 60, सॉरी सरकमफेरेंस में बनाया 60, तो सेंटर पे बनाया 120, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की वजह से ये हो गया 60। तो अब आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल आ गया है जिसमें ये एंगल आपको 60 दिखाई दे रहा है, इस साइड की वैल्यू a/2 दिखाई दे रही है और ये r दिखाई दे रहा है और ये 90 डिग्री है। तो देखो इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, साइन लगाना होगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट इज r, साइन 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू a/2 बाई r। यहां से रिलेशन निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू r। अब देखो √3/2 और a/2 मल्टीप्लाई करो, √3/2 इंटू a/2, यही ना। तो ये कितना आ रहा है, ये तो √3/4 आ गया भाई। ये साइड पूरा a था तो ये a का आधा हो गया a/2 और ये r हो गया। यहां देखा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर a/2/r, ये मल्टीप्लाई किया। ओके, गलत मैंने कर दिया ना, देखो ये गलती हुआ। हाँ अब देखो, ये तो आसान था ना, गलत कर दिया मैंने कैलकुलेशन। इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, √3 से थोड़ी करेंगे, a/2 को 2 से करना है, 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू √3r, यही निकाला है मैंने यहाँ पे। तो एक तरीका ये है जिससे हम लोग इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका जरा समझो, ये भी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप पूरा मिलाते हैं ए से एम को तो इसको मीडियन कहते हैं, मीडियन। और ये सेंटर जो होता है ये सेंट्रोइड का काम करता है। तो अगर ये नीचे ऊपर वाला पार्ट रेडियस है तो ये रेडियस का आधा होगा r/2, या मीडियन के लॉजिक से हम बना सकते हैं ये पूरा मीडियन हो गया, मीडियन 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है, यही सेंट्रोइड का काम करता है। तो उस लॉजिक से भी हम देख सकते हैं। लेकिन चलिए, रिलेशन याद था तो बड़ा आसान। और वैसे मैं कहता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर सर्किल के अंदर बन रहा है तो रिलेशन याद रखो, r बराबर a/√3, यानी रेडियस दिया है, साइड को √3 से डिवाइड करो, रेडियस आ जाएगा, या r बराबर a/√3 है तो a बराबर √3r। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर तो खैर मैं पहले ही ला चुका था, सिर्फ इस रिलेशन को समझाने के लिए यहां पे चला। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2024 का देखिए सवाल है, अ सर्किल इज इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल बना हुआ है, ऑफ डायमीटर, डायमीटर भी दिया हुआ है 2 यूनिट, एज शोन इन फिगर, द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब सर्किल में भी, यानी इसके अंदर जो सर्किल बना है इसका रेडियस क्या होगा या क्या हो सकता है, मे भी बोला है। एग्जैक्ट तो फिगर भी मुझे दिख नहीं रहा ठीक ठाक, ये फिगर जैसा है उसके हिसाब से तो मुश्किल लग रहा है बनना, लेकिन लॉजिक पे देखते हैं। पहले मैं लॉजिक पे देखता हूँ यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग लॉजिक पे देखता हूँ। ये अंडरस्टूड सी बात है, जब ये पूरा लेंथ 2 यूनिट है तो ये डेफिनेटली 2 से कम आवेगा। सेमी 2 से कम क्या बल्कि 1 से कम आवेगा। इसका सेंटर अगर यहां माने तो ये वाली वैल्यू 1 यूनिट आ रही है, तो रेडियस तो जाहिर सी बात है बहुत कम होगा 1 से, यानी 1 से तो कम होगा ही होगा, 1 से तो कम होगा ही होगा। अब लॉजिक पर देखें, रेडियस की वैल्यू ही पूछा है जो अंदर बना है, इसकी वैल्यू हम
1.4 मान लेते हैं, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बोल रहा है, यानी 2.4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.2, 1 से बड़ा हो गया। 1.4 माइनस 1 0.4, ये ऑप्शन हो सकता है 1 से छोटा है, इसलिए इस पर डाउट है मुझे। यहां आते हैं, 2 इंटू 1.4 माइनस 1, ये हो गया 2.8 माइनस 1 1.8, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1.4 प्लस 1 दैट इज 2.4। दीज ऑप्शंस लॉजिक के बिना पे कट गया। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मेरा आंसर आ गया। सोचिए, लॉजिकल लगाइए, पूरा डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 होगा। अब इसके अंदर अगर सर्किल बनाया गया है तो उसका रेडियस 1 से कम आएगा, और अगर आप √2 की वैल्यू 1.4 रख रहे हैं, जैसे तो इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मगर हम डेसिमल के 1 डिजिट 2 डिजिट जो भी रखना रख लीजिए आप, तो √2 की वैल्यू नियरली 1.4 के आसपास होती है। 1.4 1.4 आगे चलता रहता है। तो यहां से रख कर देखा तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखा है 1 से कम। अब रह गई बात कि इस सवाल को अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा। ये सेमी सर्किल है, इस सेमी सर्किल के अंदर एक सर्किल है, इस सेमी सर्किल का ये सेंटर मान लो, और ये इस तरीके से हम बना रहे हैं थोड़ा बड़ा करके। ये सर्किल है, कुछ ऐसा बनाया, वैसे तो ये बहुत छोटा है, हल्का सा इसको आगे बढ़ाया मैंने, हल्का सा आगे बढ़ाया, और ये माना कि ये इसको टच कर रहा है। ये माना हमने कि जब हम इस सेंटर को डायमीटर बना रहे हैं इस तरह से, रेडियस है वैसे, ये रेडियस जब बना रहे हैं तो ये यहां पे टच करे, इसका सेंटर ये मान लेते हैं, ये भी टच करे, तो ये बन रहा है बेसिकली एक स्क्वायर। कैसे बन रहा है स्क्वायर जरा समझो। ये टेंजेंट का काम करेगा इस सर्किल के लिए, ये भी टेंजेंट का काम करेगा, तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये दोनों अगर 90 है तो फिर इनका सम भी 180 होना है, 90 90 मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका ओ, सॉरी इसका पी मान लेते हैं सेंटर, ये पी हो गया। ये है वो आर जिसकी हम बात कर रहे हैं, छोटा, और ये हमें निकालना है। अच्छा, इसको हम क्या कह सकते हैं उस पर बात करते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो, इसको यहां से यहां तक और आगे बढ़ाएं तो ये डिस्टेंस था आर, और ये पूरा था कैपिटल आर, पूरा है बड़ा रेडियस मान लेते हैं। ये इस सेंटर से इसको जब मिलाओगे तो ये वाला जो डिस्टेंस आया वो आर माइनस आर आया, पूरा आर माइनस आर। अच्छा, ये स्क्वायर का डायगोनल आप कह रहे हैं, ये अगर आर है, ये अगर आर है, तो इसकी वैल्यू आनी है √2r। अब चीजें आसान हो गई। इस r की वैल्यू 1 दिया हुआ है, ये पूरा जो r था ये 1 था, 1 माइनस आर बराबर √2r, ये माइनस उधर चला जाएगा तो 1 बराबर √2r प्लस r। बहुत ज्यादा करोगे तो यहां से r कॉमन ले लोगे, r कॉमन ले लोगे तो √2 प्लस 1, तो रेडियस की वैल्यू आई 1, इसको उठाकर इधर ले जाओ, √2 प्लस 1। रेशनलाइज करना चाह रहे हैं इसलिए √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो ये √2 माइनस 1 आया, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये √2 माइनस 1 है, ये √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का 1, यानी √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, फाइनल आंसर √2 माइनस 1। यानी ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, कहने का मतलब ये, इससे भी छोटा है क्योंकि हकीकत में तो ये और अंदर है, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको, लेकिन ये तो और छोटा दिख रहा है फिगर में, सेंटर यहां है, ये है, तो हमने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके और बड़ा रेडियस बनाने की कोशिश की। वैसे मैं बोल रहा हूं इसमें मे भी बोला है, 100% नहीं बोला, क्या हो सकता है, क्या आने के चांसेस हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाकी जितने भी ऑप्शन है इसमें रेडियस की वैल्यू जो हो रही है सर्किल के अंदर वाले, वो बाहर वाले रेडियस से भी बड़ी हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बाहर वाले का रेडियस 1 है,
ये 1 यूनिट है, तो ये तो जाहिर सी बात है 1 से कम आनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी 2024 का देखिए सवाल है। द आवर हैंड ऑफ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 11:20 AM एंड 11:55 AM। पहले टाइम निकालो, 11:20, 11:55, 11:55 और 11:20 दोनों AM में है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। टोटल टाइम जो निकला है वो 35 मिनट है, यानी ये 35 मिनट। लॉजिकली भी देखो 20 से 55 35 मिनट ही होता है। तो सवाल क्या है वो समझिए। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में मिनट हैंड वाला निकाल देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है वो मिनट हैंड पर है। तो मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है, इसीलिए 60 मिनट यानी 1 घंटे में पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर लेती है 360। इसको ऐसे भी लोग सोचते हैं 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री। तो ये रटा रहता है 1 मिनट में 6 डिग्री। लेकिन घंटे की सुई 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, 12 घंटे में। तो 12 इंटू 60, 720 मिनट हुआ। 12 घंटा को अगर मिनट में कन्वर्ट करें, 720 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 360/720 यानी आधा डिग्री। तो घंटे की सुई आधा डिग्री एंगल सेंटर पर बनाती है, तो जितना मिनट हुआ है उसको आधा से गुना करो, तो ये निकल कर आवेगा, ये पर मिनट है, मिनट मिनट कैंसिल, 35/2, 17.5 ही बोल सकते हैं। इतना डिग्री एंगल आ गया, दिस इज द थीटा। और सेक्टर ही बना रहा है, आवर हैंड हो या मिनट हैंड हो। देखो ये सर्किल है, आवर हैंड हो या मिनट हैंड हो, आवर हैंड हो या मिनट हैंड हो, ये मान लो अगर आवर हैंड, मिसाल के तौर पे ये तो सेक्टर ही बना, ये तो सेक्टर ही बना, ये थीटा था, ये रेडियस की तरह काम करेगा और यही एरिया है। चाहे मिनट हैंड मानो तो मिनट हैंड की जो भी लंबाई होगी उसको रेडियस मान लेंगे, और वो जितना भी एंगल बनाया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मिनट हैंड है तो यहाँ 6 डिग्री होगा, आवर हैंड है इसीलिए आधा डिग्री कहा। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री बनाती है, जबकि घंटे की सुई आधा डिग्री बनाती है। यहाँ आवर हैंड था तो पहले टाइम निकाल लिया, 35 मिनट टाइम आया है, उसमें आधा से मल्टीप्लाई किया तो 35/2 यानी 17.5 डिग्री एंगल है। अब क्वेश्चन को बना लेते हैं। पाई के टर्म में नहीं है तो पाई की वैल्यू 22/7। पहले ऊपर एरिया लिख दो, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा/360। ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है, पाई की वैल्यू 22/7 रखा। रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू 35/2 इंटू 360। ये 360 रखा, एंगल रखा, रेडियस रखा, ये रखा, सारा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आवेगा। चलिए अब काटते हैं। ये हो गया 36, यहाँ आया 10, ये 7, 5 35, ठीक है, 2 से काट दो 11, तो 10 से काटने की जरूरत ही नहीं है। 11 5 55, 55/10 यानी 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। तो आवर हैंड था इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी 2024 का सवाल है। 2025 और 2024 में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं। 2 सर्किल टचेस इंटरनली, 2 सर्किल है, फिगर में भी दिख रहा है, इंटरनल टच करते हैं। जो बड़ा सर्किल है उसका सेंटर O है, जो उसके अंदर बनाया गया है छोटा सर्किल उसका सेंटर O डैश दिया हुआ है। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई। सही बात है, पाई के टर्म में रखा है तो चीजें आसान हो गई, पाई को बदलने की जरूरत नहीं है। दोनों सर्किल का जो एरिया है वो 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6। इन दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 दी हुई है। अच्छा, छोटे वाले का रेडियस अगर स्मॉल आर है तो बड़े वाले का रेडियस जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू आवेगा r+6। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड देयर रेडियाई, दोनों का रेडियस बताओ। पहली बात, दोनों के रेडियस में अंतर 6 का होना चाहिए। 5 6 11, 3 6 9, 4 6 10, 6 6 12, सही बात है। दोनों के रेडियस में डिफरेंस 6 का है। ये अगर
5 है तो 5 में 6 जोड़ने पर 11 बनेगा। ये अगर 3 है तो उसमें 6 जोड़ने पे 9, 4 है 6 जोड़ने पे 10, 6 है 6 जोड़ने पे 12। ये तो बात सही हो रही है। तो क्यों ना ऐसा करें, हम ऑप्शन से बना लें। सोचने वाली बात है, अगर छोटे वाले सर्किल का रेडियस 5 है तो इसका एरिया आ जाएगा 25 पाई, पाई आर स्क्वायर। और अगर 11 है तो इसका आएगा 121 पाई। क्या इन दोनों का सम 116 हो रहा है? नहीं, क्वेश्चन में ही तो कहा है दोनों का रेडियस ऑप्शन में दिया है, तो हम एरिया दोनों का निकाल ले पाई के टर्म में, जोड़ कर देखें क्या 116 पाई आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 पाई प्लस 9 का 81 पाई, 90 पाई आया, 116 नहीं आया। 4 का 16 पाई, हाँ 100 पाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 6 का गैप भी दिख रहा है दोनों में, और इनका स्क्वायर करने पर 116 पाई आ रहा है। बाकी देखिए ये ऑप्शन भी देख लीजिए, 36 पाई प्लस 144 पाई। जब दोनों रेडियस दे दिया तो चीजें तो आसान हो गई, चीजें आसान हो गई। हाँ, अगर बनाना चाहे तो ऐसे बनाए, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। क्वेश्चन के हिसाब से अंदर वाले सर्किल के रेडियस को आर बोला, बाहर वाले को कैपिटल आर बोला। अब देखो इसमें से पाई कॉमन लेकर तुम हटा सकते थे, आर स्क्वायर अच्छा इस कैपिटल, चलो अभी रहने देते हैं, 116 पाई। तो क्या ये पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर। क्या इस कैपिटल आर को हमने स्मॉल आर के टर्म में आर प्लस 6 माना है, इसका होल स्क्वायर बराबर 116। ऑप्शन से चीजें आसान हो गई थी, बाकी इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्वार्टिशन बन रहा है आर स्क्वायर, ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 116। ये हो गया आपका 2r स्क्वायर प्लस 12r, ये 116 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 116 में से 36 चला गया तो माइनस 80। अब देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, या 2 कॉमन ले लीजिए, यहां आ गया आर स्क्वायर, ये हो गया 6r, ये हो गया 40 इज इक्वल टू 0। रिड्यूस कर दिया आपने 2 से डिवाइड करके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको आता है। ए और सी का प्रोडक्ट आ रहा है माइनस में 40, तो आपके पास 4 और 10 ही है, 10 में से 4 चला गया, मिडिल टर्म लिखेंगे प्लस 10r और माइनस 4r। मैंने ये सिखाया है, जो भी मिडिल टर्म आता है उसका आप साइन चेंज कर दीजिए, उसका आप साइन चेंज कर दीजिए, प्लस 10 बिकम माइनस 10 एंड माइनस 4 बिकम प्लस 4। मिडिल टर्म का साइन चेंज करके ए से डिवाइड करेंगे, ए इस एक्सप्रेशन में 1 है, स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट जो होता है उसी को ए कहते हैं, ए की वैल्यू 1 है, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप रेडियस की वैल्यू प्लस में कंसीडर करेंगे। तो छोटा r 4 है, छोटा r 4 है, जब इसमें 6 जोड़ेंगे तो बनेगा 10। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मगर मैं बार बार कह रहा हूं, ऑप्शन में दोनों रेडियस दिया है, चीजें आसान है, बल्कि एक भी देता तो भी आसान था। अगर छोटे का देता, मान लीजिए 4, तो हम अपने मन से 6 जोड़कर बड़ा निकाल लेते, फिर एरिया निकाल के जोड़ लेते। यानी जब भी रिलेशन दिया रहे 2 रेडियस का और ऑप्शन में एक ही रेडियस हो, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही रेडियस पूछा होगा, तो आप ये देखिए कि बड़े सर्किल का रेडियस पूछ रहा है या छोटे का पूछ रहा है। अगर छोटे का पूछ रहा है तो ऑप्शन में छोटे का दिया हुआ है, छोटे का दिया हुआ उसमें 6 जोड़कर बड़ा अपने मन से सोचिए, अब फिर दोनों रेडियस आपके पास आ जाएंगे, स्क्वायर करके पाई के टर्म में एरिया निकाल लीजिए। अगर बड़े का दिया है उसी तरीके से, तो ऑप्शन में बड़ा ही दिया हुआ है, 6 घटाकर छोटा निकाल लीजिए। तो रिलेशन पे चीजें आसान है, बाकी बनाने का ये तरीका है। चलिए 2023 का देखिए सवाल है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री इज। बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया, बहुत ही आसान। आपको सारी वैल्यू दिया हुआ है। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई के टर्म में नहीं है तो 22/7, और एक ऑप्शन तो 22/7 ही दिख रहा है मुझे। आर की वैल्यू कितनी है भाई, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, आर की जगह 4 रख दो, और थीटा बोल रहा है 30 डिग्री, 30/360। चलो 30 से काट दो, 0 से 0 कटा, 12 तिया 36। चलिए 4 तिया 12, मेरे ख्याल से और नहीं कट रहा है। यहाँ 22 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है,
तो 22 चौके हो गया 88, 88 को 21 से करना है, 7 या 21, तो 21 चौके 4 पॉइंट, अच्छा ये ऑप्शन तो कट गया, ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 4 4 4 एग्जैक्टली 4 भी नहीं है, 21 चौके 84 होता तो इसका मतलब वो दो ऑप्शन है उसको ट्राई कर रहे हैं और पहले डेसिमल के पहले डिजिट पे दोनों छट जाएगा, तो मेरे ख्याल से 21 चौके 84 समझावेला मैं यहाँ कर रहा हूँ, वरना मुझे मालूम है 4 रिमाइंडर बचा था। 21 चौके 84 रिमाइंडर 4 है, जैसे ही पॉइंट लगावेंगे ये बन जाएगा 40, तो 21 से ज्यादा बचा तो एटलीस्ट 0 तो नहीं आवेगा जो यहाँ दिया था, ये ऑप्शन छट गया तो जाहिर सी बात है यही हुआ। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 21, यहाँ पे रिमाइंडर आया 19, पॉइंट लगा हुआ है 190, 9 से किया 9 और 9 दूनी 18, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगा हुआ है 10, अब लगाएंगे 0, वैसे जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 ही डिजिट तक दिया था, ऑप्शन तो हमारा आ चुका और ऑप्शन तो छाटने पर भी आ गया है, बाकी एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए हमने वहां डिवाइड दिया, वरना छाटने पे मैंने जैसे ही यहाँ देखा ना तो 21 चौके 84 था, 4 तो आ रहा है मगर एग्जैक्ट 4 नहीं है, पूरा पूरा नहीं कटा, ये 84 होता तो ये होता, तो आगे डेसिमल में ही बचे 2 ऑप्शन, और ये 22/7 हमें मालूम है 3.14 होता है, इस तरह से आगे चलता रहता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं था। अच्छा अब देखिए 21 चौके 84 बोलने के बाद इन दोनों ऑप्शन को कैसे हमने कैंसिल आउट किया, तो मुझे देखा डेसिमल के बाद 0, यहाँ बचा था 4, पॉइंट लगा हुआ है 40, दिमाग में मेरे तुम्हें पाया 40, तो 21 से तो बड़ा है भाई, तो 0 तो तब होता ना जैसे यहाँ पे बचा था 1, पॉइंट लगाया तो आ गया, पॉइंट की वजह से 0 10, तो 21 है और यहाँ 10 है, अब लगेगा 0, अब लगेगा 0, 21 से अगर छोटा है यानी डिवाइजर से डिवाइडेंट छोटा है तो 0 टाइम में लगेगा, रिमाइंडर, अब ये बचा 10, ऊपर से उतरेगा 100, फिर ये 4 टाइम में लगेगा, लेकिन चलिए खैर मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था, तो मुझे मालूम था यहाँ 4 था 40 हो गया, तो 21 का मतलब एक दफा तो होगा ही होगा, तो 0.1 आएगा ना कि 0.0, इसलिए ऑप्शन छाड़ दिया था। बाकी बनाने का तरीका है, मैंने पहले कहा काफी आसान सवाल था, ये 2023 का ये भी सवाल है। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये सब शेड किया गया है, विल बी ओ इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्किल एईडी, देखिए एक सेमी सर्किल है एईडी दिख भी रहा है, ये सेमी सर्किल है और इसका सेंटर है ये ओ, अच्छा ए बी ओ एन ओ सी डी, ए बी ओ एन ओ सी डी आर ऑल्सो सेमी सर्किल, अब ये सेमी सर्किल है, एओ को डायमीटर मानकर ओडी को डायमीटर मानकर, सेम ही बात है, ये पूरा 8 है तो ये भी 8 है। अच्छा देखो अगर तुम लॉजिकल देखो तो ये एक सेमी सर्किल है, उसमें से ये सेमी सर्किल माइनस करके ये सेमी सर्किल जोड़ दिया गया, ये तो क्या गया, ये पूरा सेमी सर्किल शेडेड होता, ये अनशेडेड पार्ट है, तो पूरे सेमी सर्किल में से ये अनशेडेड पार्ट को माइनस करोगे और नीचे भी शेडेड पार्ट है, तो मैं कह रहा हूं ये दोनों तो बराबर है भाई, क्योंकि अगर किसी का डायमीटर सेम है तो रेडियस सेम है, रेडियस सेम है तो भाई दोनों सेमी सर्किल का एरिया सेम है, तो सेम चीज घटाकर सेम चीज जोड़ने का कोई फायदा नहीं, सेमी सर्किल का जो एरिया होगा वही इस पूरे शेडेड पार्ट का एरिया होगा, तो पहला लॉजिकल तो ये जवाब है, पाई के टर्म में दिया हुआ है तो और आसान, पाई आर स्क्वायर, बड़े सेमी सर्किल के लिए रेडियस की वैल्यू है 8, पाई आर स्क्वायर बाई 2, 32 पाई इज द आंसर। अगर स्टेप बाय स्टेप आए जबरन तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, एसपी मतलब शेडेड पार्ट का एरिया होगा पाई, बड़े वाले रेडियस सेमी सर्किल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ये वाला पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये वाला प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, बड़ा रेडियस 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट जो भी दिया है, 8 सिर्फ दिया है कुछ दिया नहीं 8, अच्छा छोटा रेडियस 4 हो जाएगा क्योंकि इस सेमी सर्किल के लिए यही OA 8 जो दिया है वो डायमीटर है, तो उसका आधा कर दोगे तो 4 आ जाएगा। अच्छा OD भी आपका डायमीटर है इसके लिए, इस सेमी सर्किल के लिए, तो डायमीटर का आधा कर दोगे रेडियस,
यहां से भी ये बात काट सकते थे, वैल्यू रख कर काटो ना काटो क्या फर्क पड़ता है, यू विल गेट सेम रिजल्ट। पाई को तो पाई ही रखना है। कैपिटल आर की वैल्यू आपकी 8 दी हुई है, स्क्वायर कर दीजिए 64 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए 32। तो कुछ चीजें मैंने ऐसे ही काट दिया था डायरेक्ट और लिख दिया था, यहां पूरा समझा कर लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In the given figure, two circular flower beds have been shown on the two sides of a square lawn ABCD. ABCD एक स्क्वायर है, दो फ्लावर बेड ऊपर बने हुए हैं और इस स्क्वायर का साइड 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी 56 मीटर। If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonal of the square lawn, find the sum of area of lawn and the flower bed. अच्छा, इसको मान लीजिए पूरा स्क्वायर जो है वो लॉन है और ये ऊपर नीचे जो है वो फ्लावर बेड्स है। तो हमें एरिया निकालना है सबका सम। लॉन का एरिया तो इजीली निकल जाएगा, स्क्वायर है एबीसीडी का एरिया जो आप लॉन कह रहे हैं, स्क्वायर लॉन जो है इसका अगर एरिया की बात करें तो ये तो हो जाएगा 56 का होल स्क्वायर प्लस फ्लावर बेड। अच्छा, फ्लावर बेड जो है वो सेगमेंट बन रहा है, तो अगर मैं एक का सेगमेंट निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा सेगमेंट का एरिया। अब देखो सेगमेंट का एरिया जो होता है वो इन जनरल जो हमें दिखाई देता है, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना है। एक लॉजिक ये सेक्टर माइनस, अच्छा इसकी बात कर रहा हूं नीचे वाले की, तो ये पूरा सेक्टर हो जाएगा, समझा मेरा, मैं इधर लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रहा हूं, इसको रेडियस कहा गया है और इसको थीटा कहा गया है। अब सोचो स्क्वायर के लॉजिक से सोचो, स्क्वायर के ये जो AC और BD है डायगोनल है, तो स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, लिहाजा ये तो 90 है, ये एंगल थीटा तो 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू तो हो गई 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा। अच्छा, ये एंगल अगर 90 हो गया है तो ये तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 यानी क्वाड्रेंट है, ऐसे भी 90 डिग्री सेंटर पे तो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में से आपको राइट एंगल ट्रायंगल माइनस करना है 1/2, इसको बेस माना इसको हाइट माना तब भी आ गया आर स्क्वायर। तो अगर हमने स्क्वायर नहीं माना था, जनरल फॉर्मूला पहले लिखा था सेगमेंट का, लेकिन अगर स्क्वायर है तब तो ये क्वाड्रेंट बनता है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अब सवाल है आर कैसे निकलेगा। देखो ये अगर 56 है तो पूरा डायगोनल हो गया 56 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 28 अंडर रूट 2, दिस इज द रेडियस 28 अंडर रूट 2 28 अंडर रूट 2। अब आइए पाई दही रखना है तो 22/7। अच्छा, हम यहां से आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। सोचो आर स्क्वायर बाई 2 यहां भी है, आर स्क्वायर बाई 2 यहां भी था, निकल गया, यहां बचा पाई बाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 और डिवाइड में 2 माइनस ये पूरा निकल जाएगा तो 1। तो इसका एरिया क्या है, ये एक सेगमेंट में निकाल रहा हूं, आर की वैल्यू 28 अंडर रूट 2/2 है और वो स्क्वायर था तो 28 का स्क्वायर, अच्छा रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और नीचे था ये 2, ये आ गया 7 इधर, 11 माइनस 7 4/7। तो अब अगर हम देखें तो इस 2 से 2 कैंसिल, 7 चौके 28, तो 28 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 छके 48, हाथ में रहा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, फिर 28, 8 8 6 14, हाथ में रहा 1, 3 और 1 4, 448 एक का आया है। तो दोनों फ्लावर बेड का 2 इंटू 448 और इधर 56 का स्क्वायर कर दीजिए भाई,
6 छके 36 के 6 हाथ में रहा 3, 30 और 3 33, 6 पंचे 30 हाथ में रहा 3, 25 3 28, 6 3 8 3 11 और ये 31 36 प्लस 8 दूनी 16 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 6 6 12 हाथ में रहा 1, 10 और 3 13, 1 32 और 8 40, 40 32 मीटर स्क्वायर, 40 32 ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इजी वे में, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करने का तरीका है। पहले हमने लॉन निकाल लिया जो कि बाकायदा स्क्वायर दिख रहा था, तो साइड स्क्वायर, और इसी साइड के मदद से डायगोनल निकाला, डायगोनल का आधा किया तो रेडियस आ गया, और सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। इन जनरल फार्मूला होता है माइनर सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आर है, बीच में ये थीटा है, तो ए बी 1/2 ए बी साइन थीटा, इस ए की जगह पे आर, बी की जगह पर बी आर, वहां से निकाला। अब 90 ही डिग्री एंगल हो तो कहानी खत्म, साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ थीटा की जगह 90, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 में कन्वर्ट। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। एक फ्लावर बेड का आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का आया, बाकी जोड़ दीजिए। बाकी कैलकुलेशन पार्ट है, वरना अप्रोच आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle of radius arc 8 cm. The area of shaded portion will be, देखिए पाई के टर्म में ही बोल रहा है, तो आपको ये बात तो पता है ना, शेडेड पार्ट का एरिया अगर मैं निकालूं तो वो तो आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पूरा सर्किल माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, बस फर्क ये है कि आपको क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन जब डिस्कस किया था, याद कीजिए, बड़ा स्क्वायर उसके मिड पॉइंट से बना हुआ, अंदर छोटा स्क्वायर, उसके अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने तो इससे ऊपर की चीजों को पढ़ रखा है। तो यहाँ पर रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था r बराबर a/√3। तो अगर रेडियस की वैल्यू 8 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 8/√3 सेंटीमीटर में। वैल्यू रखेंगे, आंसर निकाल लेंगे। चलिए मैं यहाँ वहां तो मैंने एंगल वैंगल से बताया था, यहाँ मैं दूसरे तरीके से आपको ये रिलेशन साबित करता हूँ। रिलेशन साबित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और यहाँ पे तरीका ये है कि मैंने कहा कि जब भी कभी सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, ये सेंटर सेंट्रॉइड का काम करता है, और ये पूरा जो डिस्टेंस आप देख रहे हो AD, ये मीडियन का काम करता है। सेंट्रॉइड एक्चुअली मीडियन के ही किसी पॉइंट पर होंगे, पूरा मीडियन का ही कोई पॉइंट होगा जो सेंट्रॉइड होगा। मालूम है आपको सेंट्रॉइड क्या होता है भाई? सर ऐसा पॉइंट जहां से तीनों मीडियन गुजरे, ए से जो मीडियन गुजरा है AD, बी से भी गुजरे, सी से भी गुजरे, तीनों मीडियन का कोई कॉमन पॉइंट होगा, या तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहेंगे। और सेंट्रॉइड जो होगा वो हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो 2:1 रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है ये हिस्सा अगर मैं r मान रहा हूं तो ये r/2 मानूंगा। तो अब जरा सोचो, ये हिस्सा हमें मालूम चल गया कि 8 है, रेडियस की वैल्यू गिवन थी, तो ये 4 है, तो पूरा मीडियन 12 है। द लेंथ ऑफ मीडियन इज 12, 2:1 रेशियो के लॉजिक से। अच्छा, पूरा रेडियस अगर 12 है, पूरा सॉरी मीडियन 12 है, और यही मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड का भी काम करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वही मीडियन है, वही एंगल बाइसेक्टर है। तो ये अभी हमने मीडियन माना, अब इसी वैल्यू को एल्टीट्यूड मान रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। √3/2 इंटू साइड इज द एल्टीट्यूड या हाइट, परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब इस 2 को उठाकर यहां ले जाओ तो a की वैल्यू आ जाएगी 24/√3, रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया 3 से ये कटेगा
8 या 24, 8√3, 8√3। तो या तो आप इस लॉजिक से निकालें या इससे पहले जो बताया है एंगल वाला लॉजिक वहां से निकालें, राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर निकालें। इससे भी बना सकते थे सर ये पूरा आर है और ये हो गया है सॉरी ये पूरा ए है और ये हो गया a/2 और ये पूरा आपका r प्लस r/2, यानी साढ़े मतलब 3.5 आर, 1.5 आर, सॉरी 1.5 आर, ये आर और ये आधा आर, 1.5 आर मतलब 3r/2, 3r/2 वहां से भी निकाल सकते हैं। इसको आप बोलोगे a, इसको बोलोगे a/2, ये है 90 डिग्री और ये था r, ये था r+2, यानी इस लॉजिक से ही बोल सकते हो r प्लस r/2 ये परपेंडिकुलर हुआ इसका होल स्क्वायर प्लस बेस हो गया आपका a/2 इसका होल स्क्वायर बराबर ये 90 के ठीक सामने है, दिस इज द हाइपोटेनस। यहां से भी निकालो, ये r प्लस r हो गया आपका 3r/2, एलसीएम लोगे इसका होल स्क्वायर, इसको उठा के उधर ले जाते हैं a² माइनस a²/4, ये पूरा प्लस था उधर जाकर माइनस हो गया, इसकी स्क्वायर वैल्यू लिख दी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4r² माइनस a² दैट इज 3a²/4 और यहाँ आएगा 9r²/4, 4 4 खत्म। तो अब क्या करोगे 3 से इसको काट दो तो 3r² बराबर a², स्क्वायरिंग खत्म करने के लिए रूट लगाओगे, मतलब यहाँ से ई स्क्वायर रहे दो चलो पहले, तो अब ये आ गया √3 स्क्वायर का r निकल गया a, तो a की वैल्यू आ गई √3r, a√3r। जैसे चाहो वैसे अप्रोच कर लो। तो चलो ये तो रिलेशन ही बताया है, क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। अब क्वेश्चन में दम नहीं है, वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं, तो क्यों ना हम पाई को पाई रहने दे, ऑप्शन में पाई ही है, r की जगह पर स्क्वायरिंग करने पे 64 आवेगा माइनस √3/4, साइड निकाले हुए हो, चलो स्क्वायरिंग करते हैं तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। ये हमारा अभी तक का सीन है। अब देखो कट रहा है तो काट देंगे, 16 चौके 64, इसका मतलब 64 पाई माइनस 16 तिया 48 √3, हालांकि यहां से फिर कॉमन निकलेगा 16, लेकिन देखते हैं 64 पाई माइनस 48 √3 ऑप्शन डी, बाकी में 32 पाई 64 पाई माइनस 56 नहीं, तो रिलेशन रखा निकल के आ गया। तो रिलेशन के बाद तो आंसर आसान है, बस रिलेशन को समझना है। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सर्किल के अंदर तो ये रिलेशन याद रखो, या तो r बराबर a/√3 याद रखो या a बराबर √3 इंटू r याद रखो, मर्जी है तुम जैसे चाहो वैसे। जब भी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्किल के अंदर बन रहा हो, सर्किल के अंदर बन रहा हो, दिस इज अ रिलेशन। चल नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल है, ए पर्सन ऑब्जर्व दैट ही रिक्वायर्ड 30 सेकेंड लेस टाइम टू क्रॉस अ सर्कुलर ग्राउंड अलोंग इट्स डायमीटर देन टू कवर इट वंस अलोंग द बाउंड्री। यानी सवाल ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक इंसान डायमीटर के अक्रॉस चलता है, ये है डिस्टेंस डायमीटर के अक्रॉस, ये है डिस्टेंस, तो इसको 30 सेकंड कम वक्त लगता है। अगर ये पूरा बाउंड्री के अक्रॉस चले, यानी पूरा बाउंड्री के अक्रॉस चले, तब डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा 2πr। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अगर उसकी स्पीड 30 मीटर पर मिनट है तो रेडियस बताना है सर्कुलर ग्राउंड का, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। चलिए आ जाते हैं। तो हमें मालूम है जो डिस्टेंस है, चलो इसको मैं d के टर्म में अगर सोचूं पाई d, और इसको भी d के टर्म में सोचूं, वैसे r भी ले सकता हूं, तो बाउंड्री के क्रॉस जो डिस्टेंस है वो है पाई d, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आएगा टाइम, और ये टाइम 30 सेकंड ज्यादा आएगा। बाउंड्री के क्रॉस डिस्टेंस ज्यादा चली गई है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, डायमीटर के क्रॉस डिस्टेंस कम थी लिहाजा टाइम भी कम लगेगा, स्पीड तो कांस्टेंट है। हाँ यूनिट का चक्कर है, यहां सारा मीटर में दिया है तो ये स्पीड आपकी मीटर में है, अच्छी बात है, डिस्टेंस आपका मीटर में होना चाहिए, लेकिन डिवाइड बाय पर मिनट है तो मीटर में हो गया और टाइम मिनट में है। जबकि
बड़े टाइम में से छोटा टाइम जब माइनस करेंगे तो आएगा 30 सेकंड। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 30 सेकंड कम वक्त लेता है, ये 30 सेकंड ज्यादा लेता है, तो दोनों का डिफरेंस 30 आएगा। लेकिन ये सेकंड है तो मुझे यूनिट सेम रखना है, तो मैं इस सेकंड को ही मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं। 60 से डिवाइड कर दिया, अब ये 30/60 मिनट हो गया। चलो ये मिनट में आ गया और ये मीटर में था सारी डिस्टेंस और टाइम मिनट में था। बिल्कुल सही, सब यूनिट सेम हो गए, बस इसको चेंज नहीं किया, मीटर पर मिनट ही रहने दिया, टाइम को सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। तो अब यहां से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो पाई d/30 कॉमन आ गया, d/30 कॉमन आया तो यहां आया π-1 और यहां पे है 30/60। क्यों ना इसी से काट दे, 30 दूनी 60, 2 से काट दो 15। अच्छा क्वेश्चन में मेंशन भी किया है, वरना मैं 3.14 भी ले सकता था, लेकिन बोला है 22/7 लेने के लिए। तो चलो पहले पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, -1 इज इक्वल टू 15। क्यों ना हम लोग एलसीएम निकाल लें, 22 - 7 दैट इज 15। तो अगर कायदे से समझो तो ये वैल्यू 15 हो गई है, 15 से 15 कट गया, तो डायमीटर की वैल्यू आ गई 7 मीटर। क्योंकि मैंने कहा था डिस्टेंस सब मीटर में है, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस आपका 7/2 होगा, जिसको डेसिमल में 3.5 कहेंगे। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 5.5 नहीं 3.5, ऑप्शन डी। तो आसान सवाल था, पूरा बाउंड्री चला गया है यहां से यहां तक 2πr, और ये है आपका डायमीटर। तो एक डिस्टेंस डायमीटर के अक्रॉस है, एक बाउंड्री के है, तो बाउंड्री की डिस्टेंस 2πr या πd कहलावेगा और डायमीटर d या 2r कहलावेगा। हमने d के टर्म में निकाल कर उसके बाद आधा करके रेडियस निकाल लिया। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, if C is the circumference and A is the area of circular disc, then A बराबर C if and only if the diameter of circular disc is, यानी अगर आपका एरिया और सर्कमफेरेंस दोनों बराबर है, A बराबर C, A स्टैंड फॉर एरिया, C स्टैंड फॉर सर्कमफेरेंस। अच्छा ये न्यूमेरिकली बराबर होंगे, यूनिट वाइज तो इसका एरिया यूनिट स्क्वायर होता है और सर्कमफेरेंस का यूनिट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में बराबर होंगे। तो इसका एरिया होता है फॉर्मूला πr² सर्किल का, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब देखो पाई तो कैंसिल हो गया, एक रेडियस से कैंसिल हो गया, यहां पर बचा है रेडियस और यहां बचा है 2। इट मींस दैट रेडियस की वैल्यू आ गई है 2 यूनिट। तो आपसे पूछा है डायमीटर, ये ध्यान रखेंगे, रेडियस नहीं पूछा, ऑप्शन में रेडियस की वैल्यू भी दिया हुआ है, बट क्वेश्चन पूछा है डायमीटर कितना होगा। डायमीटर 4 यूनिट होंगे भाई, डायमीटर 4 यूनिट होंगे। इसको आप रेडियस की वैल्यू रखकर भी बात कर सकते हैं कि अगर रेडियस 2 रखेंगे तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा πr², 2 का स्क्वायर 4 पाई। अच्छा सर्कमफेरेंस निकालना है 2π, r की वैल्यू 2, तो इसका मतलब 2 2 जा 4π। सही बात है, न्यूमेरिकली दे आर इक्वल। न्यूमेरिकली रेडियस की वैल्यू 2 रखने पर a की वैल्यू 4π, c की वैल्यू भी 4π है, यूनिट अलग अलग है। एरिया का यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर, सर्कमफेरेंस का यूनिट सिर्फ यूनिट है। यूनिट बोले तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, मीटर, किलोमीटर, और मीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा वो स्क्वायर में। तो न्यूमेरिकली दे आर इक्वल, और वो इक्वल वैल्यू है 4π 4π। ये तब है जब रेडियस की वैल्यू 2 है, बट क्वेश्चन में आपसे पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर तो 4 रखना होगा, डायमीटर इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए पार्ट 1 में इतना ही कुछ था और हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया। इसमें एक मेजर जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए वो ये था कि सर्किल के अंदर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके साइड और रेडियस में रिलेशन, तो वो याद रखिएगा r बराबर a/√3 या a बराबर √3 इंटू r। इस पर क्वेश्चन 2-3 आपसे पूछे गए अलग अलग तरीके से, और ये हमारे लास्ट ईयर के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। तो फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट पार्ट में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।